बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जीएम उर्दू के साथ मैं हूं मरियम शेख। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। मशहूर भारतीय गुलकार सिद्धू मूसेवाला की मौत और उनके गानों में हैरत अंगेज ममासलत को लेकर सोशल मीडिया पर तबसरे जारी। सोशल मीडिया में जारी तबसरों के मुताबिक चंद हफ्तों कबल सिद्धू मूसेवाले का एक गाना द लास्ट राइड के नाम से 15 मई को यूट्यूब पर रिलीज हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं मसनूआत की सब्सिडी मज़ीद ख़त्म नहीं की जाएगी, जिसमें ताख़ीर से कौमी ख़जाने को 135 अरब रुपए का नुकसान हुआ। रूस ने मशरकी यूक्रेन के एक अहम स्ट्रक्चर कस्बे पर कब्जा कर लिया। रूसी सदर पुतिन ने बर्लिन और पेरिस को इस बात से भी खबरदार किया कि यूक्रेन को असलहे की फ्राहमी सूरत-ए-हाल को मज़ीद गैर मुस्तहकम कर सकती है। नए माली साल 2022 या 23 के बजट की तैयारी हतमी मुराहिल में दाखिल हो गई। बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। इजलास के बाद कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास होगा, जिसमें सालाना तरक्याती वफाकी मंसूबे की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हायर एजुकेशन कमीशन के वसाइल में खातिर-ख्वाह इजाफा किया जाए और असातिज़ा और तालिब इल्म को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने हायर एजुकेशन कमीशन की बहाली और बजट में कटौती न करने की हिदायत जारी कर दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान हमेशा के लिए बदल गया, गुलामी की ज़हनी बेड़ियां बिलाखिर टूट गईं। समाजी वेबसाइट ट्विटर पर एक पैगाम जारी करते हुए कहा, 26 मई को कंटेनर से 7 घंटे जो मैंने देखा, इससे जो तस्दीक मैं महसूस कर रहा हूँ। 1 जुलाई से बिजली की कीमत में 8 रुपए फी यूनिट तक इजाफे का इम्कान। वज़ीर तवानाई के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफा बुनियादी टैरिफ कीमत में किया जाएगा। हज ऑपरेशन 2022 कौमी एयरलाइन की जानिब से किरायों की तफसीलात और कवायद जारी कर दिए गए। PIA तर्जुमान के मुताबिक किराए अमरीकी डॉलर की करेंसी के मुसावी पाकिस्तानी रुपए में अदा करने होंगे। बनवाल काउंसिल इत्तेहाद का मुतालबात के हक में AD लोकल गवर्नमेंट दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुज़ाहरा। मुजाहिरीन ने माहाना मुआवजा एजाजिया एहतराम देने के हक में नारेबाजी की। सदर अल खिदमत फाउंडेशन वस्ती पंजाब अकरामुल हक सजानी की चोलिस्तान आमद। चोलिस्तान के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। टोबाजात में पानी न होने की वजह पर तशवीश का इजहार। सहूलियात की फ्राहमी को यकीनी बनाने की हिदायत। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का तौसा शरीफ में एहतजाजी मुज़ाहरा। कारकुनान की बड़ी तादाद में एहतजाज में शरीक हुई। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। साकर मोड़ पर कायम क्रैश प्लांट्स की बजरी ले जाने वाले तेज रफ्तार डंपर्स ने कई जिंदगियां उजाड़ दी। शहरियों के एहतजाज पर पुलिस ने 27 मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। डेरा मुराद जमाली दफा 144 के नफाज के बावजूद बासर अफराद की जानिब से हवाई फायरिंग निहत्ते गरीब लोगों को हक के राय दही का इस्तेमाल करने से रोका गया। आरिफ वाला पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। गाड़ियों के किरायों में 20 से 30% इजाफा होने से मुसाफिर परेशान। सरगोदा 60 घंटे गुजरने के बावजूद कमिश्नर कॉलोनी की बिजली बहाल न हो सकी। बिजली की बंदिश के बायस शहरी पीने के पानी और दीगर जरूरियात को तरसने लगे। तांदेवाला थानागढ़ के इलाके में चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों का सिलसिला अरूज पर पहुंच गया। पुलिस बढ़ती हुई वारदातों पर काबू पाने में नाकाम है। रात की तारीकी में घर से तलाई जेवरात नकदी ले उड़े। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं, मशहूर भारतीय गुलकार सिद्धू मूसेवाला की मौत और उनके गानों में हैरत अंगेज मुमासलत को लेकर सोशल मीडिया पर तबसरे जारी। सोशल मीडिया में जारी तबसरों के मुताबिक चंद हफ्तों कबल सिद्धू मूसेवाला का एक गाना द लास्ट राइड के नाम से 15 मई को यूट्यूब पर रिलीज हुआ था। इसी तरह कुछ अरसा कबल इनका एक गाना 295 के नाम से भी रिलीज किया गया और इत्तेफाक की बात यह है कि उनकी मौत 29 मई को हुई। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने टीवी इंटरव्यू में कहा कि मसनूआत की सब्सिडी मज़ीद ख़त्म की जाएगी। कौमी ख़जाने को 135 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि रूस के साथ तेल मुआहदे के हवाले से मज़ीद ये कहेंगे कि PTI हुकूमत ने ऐसा कोई मुआहदा नहीं किया। हमाद अज़हर के ख़त का मास्को से जवाब नहीं आया। ताहम नई हुकूमत रूस से गंदम लेने की कोशिश करेगी। इसने कोई रास्ता निकाला तो सस्ता तेल भी खरीदा जाएगा। रूस ने मशरकी यूक्रेन के एक अहम स्ट्रक्चर पर कब्जा कर लिया। रूसी सदर पुतिन ने बर्लिन और पेरिस को इस बात से भी खबरदार किया है कि यूक्रेन को असलहे की फ्राहमी सूरत-ए-हाल को मज़ीद गैर मुस्तहकम कर सकती है। यूक्रेनी हुकूमत की जानिब से भी इस खत्े में रूसी पेशकदमी का एतराफ़ किया गया। लेमन नामी कस्बे पर कब्जे से रूसी फौजियों को डोनानबास खतरे के जो मशरक और जनूबी मगरब ने रोड और रेलवे नेटवर्क को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। नए माली साल के बजट 2022-23 की तैयारी जो है हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। बजट 10 जून को पेश किया जाएगा।
सालाना प्लान को ऑर्डिनेंशियल कमेटी का इजलास 4 जून को तलब कर लिया गया। इजलास के बाद कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास होगा, जिसमें सालाना तरक्याती वफाकी मंसूबे की मंजूरी दी जाएगी। अगले साल वफाकी तरक्याती बजट 700 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। महंगाई, बरामदात, दरामदात, तरसीलात, ज़र और के अहदाफ तय किए जाएंगे। आइंदा माह साल के 1155 अरब के इजाफे टैक्स लगाने की तजवीज़ वो कर दी गई है। टैक्स वसूलियों का हदफ 7,255 रुपये रखा जाने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हायर एजुकेशन कमीशन के वसाइल में खातिर ख्वाह इजाफा किया जाए और असातिज़ा और तालिब इल्मों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हायर एजुकेशन कमीशन की बहाली और 2023-22 बजट में कटौती न करने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत के मुताबिक हायर एजुकेशन कमीशन को मुस्लिम लीग नून के साबिक दौर की तर्ज पर फाल बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने हायर एजुकेशन कमीशन से मुतल्लिक वज़ारत मनसूबाबंदी और ख़जाना को हिदायत जारी की। हिदायत में कहा गया, हायर एजुकेशन कमीशन के बजट में गुज़श्ता पौने 4 साल कटौतियों ने आला तालीम पर मनफी असर डाला है। इस अमल को रिवर्स किया जाए। मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज़ में तालीमी प्रोजेक्ट्स की बहाली पर तवज्जो मरकूज़ की जाए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान हमेशा के लिए बदल गया, गुलामी की ज़हनी बेड़ियां बिलाखिर टूट गईं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक पैगाम में उन्होंने कहा कि 26 मई को कंटेनर से 7 घंटे में जो देखा, इसने इस बात की तस्दीक कर दी जो मैंने महसूस किया। 1 जुलाई से बिजली की कीमत में 8 रुपए फी यूनिट तक इजाफे का इम्कान है। वज़ीर तवानाई के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफे बुनियादी ट्रैफ की मदद में किया जाएगा। वज़ारत तवानाई के मुताबिक बिजली की कीमत में इजाफा बुनियादी टैरिफ की मद में किया जाएगा। बिजली तकसीमकार कंपनियों की दरखास्तों पर नेप्रा के फैसले के बाद हतमी फैसला सामने आएगा। नेप्रा बिजली की तकसीम कंपनियों की रेवन्यू ज़रूरियात की दरखास्तों पर समाअत मुकम्मल कर चुका है। रवां हफ्ते दरखास्तों पर नेप्रा की तरफ से फैसला मुतवक्के है। नेप्रा के फैसले के बाद पावर डिवीजन हतमी फैसला करेगी। बात करते हैं हज ऑपरेशन 2022 के हवाले से कौमी एयरलाइन की जानिब से किरायों की तफसीलात और कवायद जारी कर दिए गए। PIA ने हज ऑपरेशन प्रवास के लिए किराए नॉर्थ और साउथ रीजन के तहत मुकर्रर कर दिए। PIA के तर्जुमान के मुताबिक किराए अमेरिकी डॉलर के करेंसी के मुसावी पाकिस्तानी रुपयों में अदायगी करना होगी। कोयटा कराची पर मुश्तमिल साउथ रीजनल से पैक सीजन कम अज़ कम $810 मुकर्रर की गई। कोयटा कराची पर मुश्तमिल साउथ रीजन से ज़्यादा डॉलर की मुसावी 1100 किराया मुकर्रर, जबकि लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर पर मुश्तमिल नॉर्थ सेक्टर के लिए कम से कम $860 मुकर्रर की गई। बनु आल कौंसल इत्तेहाद का मुतालबात के हक में AD लोकल गवर्नमेंट दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुज़ाहरा। मुज़ाहिरीन माहाना मुआवजा एजाजिया इख्तियारात देने के हक में नारेबाजी करते रहे। दफ्तर में दाखिल जनरल काउंसिलों ने खिदमात के जज्बे से सरशार होकर इंतखाबात में हिस्सा लिया। हुकूमत ने इंतखाबात इसलिए कराए ताकि इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल हो जाएं। 6 माह हो गए हैं कि जनरल काउंसिल हवा में लटक रहे हैं, ना इख्तियारात मिले ना ही फंड्स। मुजाहिरीन का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम मुस्तरद करते हैं। नई तरमीम के तहत जनरल काउंसिलर की हक तलफी करके चेयरमैनों के मतहत बनाया जा रहा है। सदर अल खिदमत फाउंडेशन वस्ती पंजाब अकरमुल हक सजानी की चौलिस्तान आमद, चौलिस्तान के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। टोबा जात में पानी न होने की वजह से तशवीश का इजहार किया और इसकी वजह टोबा जात की सफाई ना करवाना करार दिया। पानी की किल्लत और वैक्सीन की अदम फराहमी की वजह से मरने वाले जानवरों का मुआयना भी किया। पाकिस्तान को दूसरा बड़ा सहराए चौलिस्तान पानी की किल्लत की वजह से बंजर होने लगा। दरख्त और जड़ी बूटियां सूख गईं। फोर्ट अब्बास के सहराए चौलिस्तान के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। टोबा जात में पानी न होने की वजह से तशवीश का इजहार किया और इसकी वजह टोबा जात की सफाई न करवाना करार दिया। हुकूमत से मुतालबा किया कि चौलिस्तान को फौरी तौर पर बेहतरीन डिस्पेंसरी वो बनाई जाए और फौरी तौर पर तवज्जो जात की सफाई करवाई जाए ताकि मुकामी आबादी को पानी की किल्लत का सामना ना करना पड़े। जानवरों के मरने का जिम्मेदार हुकूमत को करार दिया। अल-खिदमत की टीम को फौरी तौर पर चौलिस्तान के बासियों को पानी फराहम करने और उनकी बुनियादी ज़रूरियात को पूरी करने की हिदायत की गई। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का तौंसा शरीफ में एहतजाजी मुज़ाहरा, कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जमात इस्लामी की जानिब से कलमा चौक पर एहतजाज किया गया, जिसकी क़यादत अमीर जमात इस्लामी डेरा गाजी खान प्रोफेसर रशीद अहमद अख्तर ने की। एहतजाज में कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर मुक़र्रिरीन का कहना था कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत होश के नाहुन ले और इजाफी कीमतों को फौरी वापस ले।
साकर मोड़ पर कायम क्रैश प्लांट से बजरी ले जाने वाले तेज रफ्तार डंपर ने कई जिंदगियां उजाड़ दी। शहरियों के एहतजाज पर पुलिस ने 27 मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद तफसीलात मोहम्मद अवैस की इस रिपोर्ट में। साकर मोड़ पर कायम कृषि प्लांट से बिजली ले जाने वाले तेज रफ्तार डंपर्स ने कई जिंदगियां उजाड़ दी। डंपर्स की तेज रफ्तारी के बहस शहरियों ने एहतजाज किया और मंगरोठा रोड ब्लॉक कर दिया। घंटू रोड ब्लॉक रहा और डंपर्स शहरियों ने रोक लिए। मकामी पुलिस से मुज़ाकरात कामयाब न होने की सूरत में मुजाहिरीन को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा थाना सिटी में दर्ज किया गया, जिसमें 27 अफराद को नामजद किया गया। तौसा में तमाम सियासी और समाजी हलकों ने होने वाले मुकदमे की मजम्मत की और मकामी शहरियों ने इंसाफ की फराहमी के लिए नोटिस लेने का मुतालबा किया। दूसरी जानब डीएसपी बख्त नसर का कहना था कि कानून हाथ में लेने की इजाज़त किसी को नहीं देंगे। डंपर्स ड्राइवर को रफ्तार के हद समेत दीगर असूलों का पाबंद बनाएंगे। किसी किस्म की ज्यादती नहीं होने देंगे। डेरा मुराद जमाली में गुज़श्ता दिनों 29 मई को बल्दियाती इंतखाबात की सूरत हाल के मुताबिक होम डिपार्टमेंट की जानिब से पूरे सूबे में नाफज करके हर किस्म का असलहा उठाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद की जानिब से खदशात और हिफ्ज़ अमान को बरकरार रखने के लिए 21 अफराद को नजरबंद रखने का लेटर जारी किया गया, मगर इसके बावजूद हुक्मरान जमात से ताल्लुक़ रखने वाले लीडरान हों या अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले लुटेरे, उन्होंने सरेआम गाड़ियों के काफिले में दर्जनों प्राइवेट बॉडीगार्ड्स और सरकारी पुलिस एहलकार उठाकर असलहे की नुमाइश की और निहत्ते वोटर्स को हिमायतों पर हवाई फायरिंग और डायरेक्टर गोलियां फायरिंग करके इन्हें वोट डालने के हक से महरूम और भगाने का किरदार अदा करते रहे। आरिफवाला से दीगर शहरों को जाने वाली मुसाफिर गाड़ियों के किरायों में 20 से 30% तक इजाफा होने लगा। मुसाफिर परेशान। हुकूमत की जानिब से हालिया पेट्रोल बम गिराए जाने के बाद महंगाई का एक तूफान आ गया। तेल महंगा होते ही ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में होशरुबा इजाफा कर दिया। आरिफवाला से फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान और कसूर के किरायों में 100 रुपये इजाफा कर दिया गया, जिससे शहरी सरापा एहतजाज बन गए। कहते हैं मौजूदा हुकूमत सफरी सहूलियात भी छीनती नजर आ रही है। आरिफवाला सरापा एहतजाज बने शहरियों ने हुकूमत के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया। शहरी कहते हैं मौजूदा हुकूमत ने जो इक़्तिदार में आने से कबल आवाम के लिए किए गए वादे किए वो पूरे करें। सरगोदा 60 घंटे गुजरने के बावजूद कमिश्नर कॉलोनी की बिजली बहाल ना हो सकी। बिजली की बंदिश के बायस शहरी पीने के पानी और दीगर ज़रूरियात को तरसते लगे। बीमार, बुजुर्ग और बच्चे गर्मी से बिलबिला उठे। फेस्क्यू के बजाय बिजली बहाली के दावे सिर्फ दावों की हद तक महदूद रह गए। डी ब्लॉक, न्यू सैटेलाइट टाउन समेत दीगर इलाकों में गुज़श्ता 2 दिन से बिजली बंद है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। तांदियावाली थानागढ़ के इलाके में चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों का सिलसिला अरूज पर पहुंच गया। पुलिस ने बढ़ती हुई वारदातों पर काबू पाने में नाकाम दिखाई दे रही है। नामालूम चोर रात की तारीकी में सदर मजदूर किसान इत्तेहाद अली अहमद शाहीन के घर का सफाया कर गए। नवाही चक नंबर 544 गांव बेदानाबाद में नामालूम चोर रात की तारीकी में घरों की छतें फलांग कर तलाई जेवर, नकदी और दीगर सामान ले उड़े। मजदूर किसान इत्तेहाद का कहना है कि पुलिस चोरी, खंजूरी और पुलिस की गफलत नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुलिस डाकुओं का मुहाफिजा करते हुए तमाम माल वापस लाए, नहीं तो पुलिस के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी जाएगी। बलूचिस्तान बल्दियाती इंतखाबात 32 अजला के नताइज गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों का पलड़ा भारी है। बल्दियाती नशिस्तों पर 1250 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम के 250 नशिस्तें हासिल करके दूसरे नंबर पर हैं। बलूचिस्तान में अवामी पार्टी ने जबकि 140 और PK मेंगल 88, नेशनल पार्टी की 80 नशिस्तें जो हैं वो मुकर्रर हैं। BNP मेंगल पीपल्स पार्टी 55 और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो 20 नशिस्तें हासिल की हैं। गवादर हक 2 तहरीक जो है 60 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब रही। अवामी नेशनल पार्टी ने 18, जमहूरी वतन पार्टी 17, मुस्लिम लीग नून जमात इस्लामी ने 7, जबकि जो है मुस्लिम लीग नून जो है वो 7 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर सकी हैं। पहाड़ी शहर और गिरदनवाह में लंपी वायरस बड़े जानवरों में फैल गया। लंपी वायरस से दर्जनों जानवर हलाक। कसाब बीमार जानवरों का सस्ते दामों खरीद कर गोश्त फरोख्त करने लगे। इंसानों में भी वायरस फैलने का खतरा। मवेशी पाल जमींदारों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया है। जिला इंतजामिया और महकमा लाइव स्टॉक की गफलत और लापरवाही से पहाड़ी शहर और गिरदनवाह के इलाके बस्ती वाहनी वॉल के इलाके में बड़े जानवरों में लंपी वायरस फैल गया। वायरस फैलने की वजह से दर्जनों जानवर हलाक हो गए। मवेशी पाल जमींदारों ने इंतजामिया और महकमा लाइव स्टॉक एहतजाज करते हुए कहा, हमने मुतअद्दिद बार महकमे के अफसरान और डॉक्टर्स को वैक्सीनेशन के लिए फ़ोन किया, मगर आज तक कोई नहीं आया। हम अपनी जेब से ही जानवरों की वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, जबकि वायरस की वजह से जानवरों के फजला में भी खून आना शुरू हो गया है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे रोजगार का इन्हसार इन्हीं जानवरों पर होता है।
मगर इंतजामिया हमारी एक भी नहीं सुन रही। अहले इलाका ने इस बात का भी इंकशाफ किया कि कसाब बीमार जानवरों को सस्ते दामों खरीद कर गोश्त भी फरोख्त कर रहे हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने गैर कानूनी असासाजात केस में सजा याफ्ता साबिक सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट वज़ीर आला बलूचिस्तान के साबिक स्टाफ ऑफिसर इमरान ताज की जमानत बाद अज सजा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस रोजी खान ब्रिटिश पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने मुलजिम इमरान की जानिब से दायर दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। नेब की जानिब से डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल जाफिर ने केस की पैरवी की। वाज़ेह रहे कि एहतसाब अदालत कोयटा के जज आफ्ताब अहमद लोन ने हाजिर सर्विस सेक्रेटरी बल्दियाती इमरान को गैर कानूनी असासे बनाने का जुर्म साबित होने पर 8 करोड़ रुपए जुर्माना और 5 साल कैद की सजा सुनाई थी। तलहाल साबिका सूबाई वजीर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के करीबी साथी अब्दुल्ला गुलाम मुस्तफ़ा खानसारी बिलावल ने अपनी बरादरी समेत रुकन सिंध असम्बली मीर अल्लाह बख्श तालपुर मीर अरफान तालपुर पर एतमाद करके पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। जिला बद्दीन में मजरा ग्रुप के करीबी साथियों ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत एहतियार कर ली। मजरा ग्रुप का जिला भर में सफाया कर दिया गया है। रुकन सिंध असम्बली पीपल्स पार्टी के MPA मीर अल्लाह बख्श तालपुर ने खिताब करते हुए कहा कि जिला भर के पीपल्स पार्टी का कला है। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के करीबी साथी हैं, इसे छोड़कर मुझ पर एतमाद करके पीपल्स पार्टी में शमूलियत एहतियात कर रहे हैं। ठट्टा में स्पेशल एजुकेशन स्कूल के सालाना इम्तहानात में पास आउट करने वाले खुसूसी तलबा और तलबात में रिजल्ट और इनामात स्कूल बैग की तकसीम के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। स्पेशल एजुकेशन स्कूल ठट्टा के पास सालाना इम्तहानात में पास आउट करने वाले खुसूसी तलबा और तलबात के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रियाज हसन लोगारी थे। प्रिंसिपल इम्तियाज़ खान, साबिक प्रिंसिपल नदीम इब्राहिम ने पास आउट करने वाले खुसूसी तलबा और तलबात में एनुअल रिजल्ट और इनामात और स्कूल बैग्स तकसीम किए। मंडी बहाउद्दीन में प्रेस क्लब मुल्कवाल और गरीब दिल फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम प्रेस क्लब मुल्कवाल में फ्री हार्ट मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें हार्ट सर्जन डॉक्टर सईद कैसर अब्बास बुखारी ने 200 से ज़ायद मरीजों का मुआयना किया। मंडी बहाउद्दीन जिला की तारीख में पहली मरतबा प्रेस क्लब के ज़ेर इंतज़ाम गरीब दिल फाउंडेशन के इश्तराक से प्रेस क्लब में फ्री हार्ट मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें वज़ीराबाद कार्डियोलॉजी अस्पताल के सीनियर हार्ट सर्जन डॉक्टर सैयद कैसर अब्बास बुखारी ने 200 से ज़ायद मरीजों का मुआयना किया। मरीजों को ECG और लेबॉर्ट्रीज टेस्ट की मुफ्त सहूलियात फराहम करने के लिए अद्वियात भी मुफ्त दी गई। इस मौका पर शहरियों और मरीजों ने प्रेस क्लब के इस रफाही काम को सराहा और कहा कि सहाफ़ियों की तरफ से ऐसी अवाम दो सरगर्मियाँ खुश आइंद और काबिल सताइश हैं। बुरेवाला की मुकामी समाजी तंजीम SWDS के ज़ेर एहतमाम इंसदाद मंशियात के आलमी दिन के मौका पर निजी कॉलेज में एक वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा और असातिज़ा ने शिरकत की। शुरका वाक ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे, जिस पर इंसदाद सिगरेट नोशी के हवाले से गाही पैगाम दर्ज था। वॉक के शुरका का कहना था कि सिगरेट नोशी हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रही है और सेहत पर इंतहाई मुज़र असरात मुरतब करती है। हुकूमत को चाहिए कि वो पब्लिक मुकामात पर सिगरेट नोशी पर पाबंदी के कानून पर सख्ती से अमल दरामद करवाए, ताकि कौम को इससे निजात दिलाई जा सके। सिगरेट नोशी एक ऐसा जहर है जो इंसान की रगों में शामिल होकर मौत का सबब बनता है, इसलिए हमें इस नारे को आम करना होगा कि सेहत से प्यार, सिगरेट नोशी से इनकार। मंडी बहाउद्दीन में असराज मॉडल हाई स्कूल नैन रांझा में तलबा और तलबात के माबैन खुशखती का मुकाबला मुनक़िद हुआ। मुकाबले का मकसद उर्दू और अंग्रेजी लिखाई बेहतर बनाना है। मंडी बहाउद्दीन में अलसराज मॉडल हाई स्कूल नैन रांझा में तलबा और तलबात के लिखाई को बेहतर करने और बच्चों में मुकाबले की फ़िज़ा पैदा करने के लिए खुशखती का मुकाबला मुनक़िद हुआ। मुकाबले में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तलबात के दरमियान इनामात तकसीम किए गए। इस मौका पर प्रिंसिपल का कहना था कि तालीमी इदारों में ऐसे मुकाबला जात करवाने से तलबा के दरमियान न सिर्फ मुकाबले की फ़िज़ा पैदा होती है, बल्कि लिखाई बेहतर बनाने के मौके भी मुयस्सर आते हैं। पाकपतन में दुकानदार को उधार दी हुई रकम वापस मांगना महंगा बढ़ गया। बासर मुल्ज़िमान ने दुकानदार को बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बना डाला। उल्टा मुतासरा शख्स पर झूठा मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं पाकपतन से मिर्जा खजर। पाकपतन में थाना चकबेदी के इलाका चक पतासा में पेश आया वाकया, जहां पर दुकानदार ने उधार दी हुई रकम वापस मांगने का तकाजा किया तो बाअसर मुल्ज़मान ने दुकानदार को आने राडों और सोटों से बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। तशद्दुद की वजह से दुकानदार की टांग टूट गई। मुतासरा शख्स की जानिब से थाना चकबेदी में दरख्वास्त भी जमा कराई गई, मगर पुलिस कार्रवाई करने से मुकम्मल तौर पर गरेजा है, जिस पर मुतासरा शख्स का वुरसा सरापा एहतजाज है। ताहरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस बाअसर मुल्ज़मान के
साथ साजबाज है। चकबेदी पुलिस ने मुलजमान को पकड़ने की बजाय मुतासरा शख्स पर ही झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। मुतासरा शख्स के वर्सा ने IG पंजाब और RPO साहिवाल से वाक़या का नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिलावट दूध की सप्लाई की एक और कोशिश नाकाम बना दी। मुल्तान शहर में सप्लाई किया जाने वाला सैकड़ों लीटर मिस्र शहद दूध पकड़ लिया गया। हेड मोहम्मद वाला में नाकाबंदी के दौरान मिलावटी दूध से बड़ी गाड़ी धर ली गई। 2000 लीटर पानी और केमिकल मिला दूध तलब कर लिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिस्र शहद दूध की सप्लाई नाकाम बना दी। हेड मोहम्मद वाला मुल्तान रोड पर नाकाबंदी के दौरान सैकड़ों लीटर मिलावटी दूध से बड़ी गाड़ी को पकड़ लिया। टेस्ट के दौरान दूध में फैट और कुदरती ग़िज़ायत की कमी पाई गई। गाड़ी में मौजूद मिस्र शहद दूध मुल्तान शहर में सप्लाई किया जा रहा था। फूड बिजनेस मालिकान को दूध के मयार को बेहतर बनाने के लिए हिदायत जारी की गई। ठट्टा साहली इलाकों में पानी की किल्लत पर सोशल मीडिया पर पोस्ट क्यों चलाई। बासर वडेरे की कटी बंदर के गांव ठारी वारी के रहायशी वली मोहम्मद को धमकियां। ठट्टा साहली के इलाके ठारी वारी में गुज़श्ता 4 माह से पानी की अदम दस्तयाबी और फसलें तबाह, माल मवेशी समेत इंसानी आबादी के लिए पानी न होने के मुताल्लिक सोशल मीडिया पर पोस्टें चलाई जाने पर बासर हुकूमती शख्सियात की जानिब से पुलिस के जरिए हिरासा कर दिया और झूठे केसेस में फंसाया जाएगा। इलाके का SHO थाना मुझे तलाश कर रहा है। उनका कहना था कि जान को खतरा है, SSP नोटिस लें और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। कुनरी में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, UC चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट मेंबर्स और जनरल काउंसिल्स के उम्मीदवारों में टिकट तकसीम करने के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। साबिक चेयरमैन टाउन कमेटी हाजी शकील अहमद बाजवा बिला मुकाबल जनरल काउंसिल मुंतखब हुए। कुनरी के करीब मानछा घर में पीपल्स पार्टी के टिकट पर खड़े होने वाले उम्मीदवार में टिकट तकसीम करने के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पीपल्स पार्टी के MNA नवाब यूसुफ तालपुर और सूबाई वजीर नवाब तैमूर तालपुर ने ताल्लुक के कुनरी की UC चेयरमैन, जिला मेंबर्स और जनरल काउंसिलर्स के उम्मीदवारों में टिकट तकसीम किए। आरिफाला में बीवी के साथ नाजायज ताल्लुकात का शक, शौहर ने बीवी के आशियाना को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। कत्ल का वाकया थाना अहमद यार के इलाके में पेश आया, जबकि कत्ल करने के बाद मुलजिम ने थाने जाकर गिरफ्तारी दे दी। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। जरूरी कार्रवाई जारी है। हानेवाल थाना ठट्टा सादकाबाद के तफ्तीशी ऑफिसर अकरम गुज्जर ने माजूर खानदान से मुबैना रिश्वत वसूल करके भी कार्रवाई न की। माजूर शख्स तारे गुज्जर से जमीन का तनाज़ा हल करवाने की रिश्वत लेने की वीडियो GM उर्दू न्यूज़ ने हासिल कर ली। DPO ने तहकीकात शुरू कर दी। थाना ठट्टा सादकाबाद का तफ्तीशी अफसर अकरम गुज्जर माजूर शख्स से ज़मीन के तनाज़े के हल के लिए रिश्वत वसूल करने की वीडियो में तफ्तीशी अफसर अकरम 10,000 रुपये बार बार गिनती करके वसूल कर रहा है, जिसमें तफ्तीशी अफसर मुबैना रिश्वत की रकम 9,000 की गिनती करके 10,000 पूरे करने का मुतालबा कर रहा है, जिस पर माजूर शख्स 10,000 रुपये पूरे करने के बाद ज़ेर दफ़ा कार्रवाई करने का मुतालबा करता है। माजूर शख्स के मुताबिक रकम वसूल करके भी हमारी ज़मीन के तनाज़े की कार्रवाई नहीं की गई। DPO सैयद नदीम अब्बास ने तफ्तीशी अफसर की रिश्वत वसूल करने के मामले पर फौरी तहकीकात शुरू करवा दी हैं। साकर मोड़ पर कायम पाकपतन में निजी फलाही तंजीम NDN फाउंडेशन की तरफ से जोड़ों की इज्तिमाई शादियों का इंतजाम किया गया। निजी फलाही तंजीम की जानिब से दुल्हनों को जहेज और मेहमानों के लिए पुरतकल्लुफ़ खाने का इंतजाम किया गया। तफसीलात मिर्ज़ा ख़िज़र हयात की इस रिपोर्ट में। पाकपतन के इलाका बुंगा हयात में निजी फलाई तंजीम N&N फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम 52 जोड़ों की इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया गया। शादीशुदा जोड़ों और मेहमानों ने निजी फलाई तंजीम के इस इक़दाम को बेहद सराहा और मुखय्यर हज़रात का शुक्रिया अदा किया। देखिए जी, 52 बेटियों की हम शादी कर रहे हैं और जो बात रही सामान की, तो वो मेरी बेटी है। जो मैं अपनी बेटी को सामान देता, वही मैंने कोशिश की है कि घर की जो ज़रूरियात हैं वो हर चीज़ कोशिश की है कि वो बेटियों को दी जाए, और वो हमने प्रोवाइड की। इज्तिमाई शादियों का यहाँ इंतज़ाम किया हुआ है, ये बहुत अच्छा किया है। ये हमारे हल्के में बड़ा अच्छा काम हो रहा है। पहले भी करवाई गई थी और अभी भी करवाई जा रही हैं। इसी तरह उन्होंने ये भी फाउंडेशन ऐलान किया कि आगे जाकर हम और भी शादियाँ करवाएँगे। इस तरह के लोग बहुत कम मिलते हैं, तो अल्लाह ताला इनको और तौफीक दे, ताकत दे। ज़ैद सरफराज के शुक्रगुज़ार हैं और ये 52 शादियाँ करा रहे हैं, इनके ज़ेर अदारत हो रही हैं। निजी फलाई तंजीम की जानब से गरीब और मुस्तहिक बच्चों और बच्चियों की शादी के मौका पर ज़रूरियात ज़िंदगी पर मुश्तमिल जहेज़ का मुकम्मल सामान दिया गया और मेहमानों के लिए पुरतकल्लफ खाने का भी एहतमाम किया गया। निजी फलाई तंजीम के चेयरमैन चौधरी सलीम नज़र और ज़ैद सरफराज वट्टू ने निकाह के बाद तमाम दुल्हनों को कुरान पाक के साए में अपनी बेटियों की तरह बाइज़्ज़त तरीके से रुखसत किया। गोजरा पुलिस के मुनशियात फरोशों और जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी, 4 मुलजिमान गिरफ्तार।
जो है 71 लीटर शराब, असलहा और एक पिस्टल, 30 बोर माल गोलियां बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गोजरा में मनशियात फरोशों और नाजायज असला रखने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। सिटी ने कामयाब कार्रवाइयां करते हुए 4 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 71 लीटर शराब, असलहा, नाजायज पिस्टल, 30 बोर माल गोलियां और एक बरामद हुई। पहली कार्रवाई में पुलिस टीम ने मुखबिर की इत्तला पर शराब फरोश करने वाले बदनाम ज़माना मुलज़म सनी मसीह को रेलवे फाटक गोजरा से शराब फरोख्त करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके कब्जे से 25 लीटर शराब बरामद हुई। दूसरी कार्रवाई में पुलिस टीम ने कबूतरावाला कब्रिस्तान के नज़दीक कार्रवाई करते हुए शराब फरोश मुलजिम सरवर मसीह को काबू किया, जिसके कब्जे से 20 लीटर शराब बरामद हुई। तीसरी कार्रवाई में पुलिस टीम ने समंदरी रोड बाईपास के करीब कार्रवाई करते हुए शराब फरोश मुलजिम साहिर मसीह को काबू किया, जिसके कब्जे से 26 लीटर शराब बरामद हुई। इसी तरह चौथी कार्रवाई में पुलिस टीम ने नाजायज असलहा रखने वाले मुलजिम शराज को काबू किया। समंदरी थाना सदर के इलाके 167 गाफ बी में 35 साल शख्स पर तशद्दुद का मामला। पुलिस ने 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान ने 35 साल वकास पर चारा काटते हुए तशद्दुद किया और सर के बाल भी मोड़ दिए। समंदरी थाना सदर के इलाका 167 गाफ बे में 35 साल शख्स पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। FIR के मुताबिक मुलजिम तौहीद अली शान आरिफ ने 35 साल वकास पर चारा काटते हुए तशद्दुद किया और सर के बाल भी मोड़ दिए। मुतासरीन के मुताबिक मुलजमान ने नामालूम वजह पर वकास को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और सर के बाल मोड़ दिए। मुलजमान तशद्दुद करने के बाद मौका से फरार हो गए। कहते हैं जोड़े आसमान पर बनते हैं और मिलाप जमीन पर होता है। ऐसा ही हुआ तहसील फतेह जंग के 2.5 फीट के शौकत अली, जिसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश शादी करने की बिलाखिर हुई पूरी। अटक के मोहल्ला शाहबाद की रहने वाली आमना बीबी बनी इसकी जीवन साथी। 28 साला दुल्हा मियाँ की शरीके हयात भी 2.5 फीट की ही हैं। सुरखा रूसी जोड़े में सजी चांद सी दुल्हन आमना बीबी भी किसी परी से कम ना थी। ऐसी खूबसूरत दुल्हन देखकर शौकत अली के दिल में तो लड्डू फूटते रहे। शादी का जश्न दोस्तों के साथ भंगड़े डालकर मनाता रहा। 2.5 फीट के शौकत अली, जो इलाका भर में चेयरमैन के नाम से जाने पहचाने जाते हैं, अपनी दुल्हनिया को जिंदगी भर खुश रखने और हर बात मानने का इकरार करते हैं और हनीमून के लिए मरी जाने का इरादा भी रखते हैं। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए GM उर्दू।